वेलकम बैक फ्रेंड्स। मेडिकल लेक्चर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिवर के बारे में। आज से हम बायोमैकेनिक्स के टॉपिक शुरू कर रहे हैं, है ना। उस पर सबसे पहला टॉपिक हम जो देखने वाले हैं वो हम लिवर के बारे में। तो लिवर क्या होता है? लिवर एक रिजिड बार होता है विच इज कैपेबल टू मूव अबाउट फिक्स पॉइंट, इज कॉल्ड फल्क्रम। जैसे एक ये पेन है ना, तो ये क्या है? एक रिजिड बार है। ठीक है, अब ये क्या होगा? एक इसका सेंटर होगा, तो वो क्या कहलाएगा? इसका फलक्रम कहलाएगा। अब इसके एक तरफ हम एफर्ट लगाएंगे और एक तरफ लगाएंगे वेट आर्म। ठीक है, तो एफर्ट अप्लाइड वन पॉइंट ऑफ द लिवर एंड अनदर वेट इज अनदर पॉइंट। ठीक है, अब एफर्ट आर्म क्या होता है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फलक्रम टू एफर्ट इज कॉल्ड एफर्ट आर्म। मतलब फलक्रम से एफर्ट तक की दूरी एफर्ट आर्म कहलाएगी। एंड वेट आर्म क्या होता है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फलक्रम टू वेट इज कॉल्ड वेट आर्म। मतलब फलक्रम से वेट तक की दूरी कहलाएगी वेट आर्म। ठीक है, अब लिवर क्या रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, उसको देखते हैं। ठीक है, इन द ह्यूमन बॉडी की बात करें तो लिवर इज रिप्रेजेंट बाय द बोन। जो बोन्स होती हैं वो लिवर को रिप्रेजेंट करती हैं, और जो जॉइंट्स होते हैं, है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? उसके फलक्रम को। ठीक है, द मूवमेंट अबाउट फुलक्रम फॉर्म बाय द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द जॉइंट। जो जॉइंट होते हैं वो क्या करते हैं? फलक्रम को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ऑर्डर्स ऑफ लिवर की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर लिवर, सेकेंड ऑर्डर लिवर, थर्ड ऑर्डर लिवर। ठीक है, द फलक्रम इज सिचुएटेड बिटवीन एफर्ट आर्म एंड वेट आर्म। द फलक्रम जो होता है सिचुएटेड होता है इन बिटवीन वेट आर्म और एफर्ट आर्म, तो उसे हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर लिवर। जिस पे जितना एफर्ट होगा उतना ही वेट लगेगा, और इस पे हमें कोई मैकेनिकल एडवांटेज नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि इस पे हमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए नोडिंग मूवमेंट, है ना, सर को हिलाना, एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट जो होता है वो इंसिचुएटेड होता है इन बिटवीन, है ना, बीच बीच में होता है। तो अब उस पे क्या होता है? हम सर को यदि 1 घंटे बैठ के भी लेक्चर है जैसे हम अटेंड करते हैं, तो हम क्या करते हैं? सर को मूवमेंट करते रहते हैं। उस पे हमें गर्दन में तो दर्द नहीं आता है ना। क्यों? क्योंकि उस पे हमें कोई मैकेनिकल एडवांटेज नहीं मिलता है। ठीक है, मतलब जैसे कोई एक लड़का है, वो जिम गया है ना, जिम जाने के बाद वो उतना ही वेट उठा रहा है जितना कि उसकी मसल कैपेबल है उठाने के लिए, तो उसको कोई भी उसकी बॉडी में चेंजेस दिखेगा ही नहीं। ठीक है, अब उसके बाद सेकेंड ऑर्डर लिवर की बात करें। ठीक है, द वेट इज बिटवीन फलक्रम एंड एफर्ट आर्म, एंड द सेकेंड ऑर्डर लिवर गिव्स मैकेनिकल एडवांटेज। अब इस पे क्या कर रहे हैं हम? एफर्ट ज्यादा लगा रहे हैं, वेट कम है हमारे पास। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे एक लड़का जिम ज्वाइन करता है ना, उसने क्या किया? 2-2 किलो के डंबल्स लिए, है ना, उसने क्या किया? वेट कम लिया। वेट कम लिया, उसने क्या किया? पहले वो 2 रिपीटेशन करता था लेकिन उसकी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आता था, लेकिन उसने क्या किया? एफर्ट बढ़ा दिया। अब वो क्या कर रहा है? 15 से 25 के साइड मार रहा है, 3, है ना, 15 से 25 रिपीटेशन की 3 सेट कर रहा है। मतलब उसने एफर्ट बढ़ा दिया, वेट कम कर दिया, तो उसको क्या मिलेगा? मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, थर्ड ऑर्डर लिवर में क्या होता है? द एफर्ट इज बिटवीन फलक्रम एंड वेट आर्म, एंड द थर्ड ऑर्डर लिवर गिव्स मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, उसको हम देखते हैं डायग्राम के थ्रू। ठीक है, ये डायग्राम है, इस पे क्या देख रहे हैं कि एफर्ट बीच में है फलक्रम और वेट के, तो मतलब हमारा एफर्ट कम है, वेट ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जिम ज्वाइन किया कोई नया लड़का, है ना, वो पहले ही दिन क्या करे? 15-15 केजी की डंबल मारे, 2 से 3 रिपीटेशन के। क्या होगा? उसने पहले ही दिन वेट ज्यादा ले लिया, एफर्ट कम कर दिया उसने। क्या होगी? उसकी मसल्स बहुत ज्यादा थक जाएगी, है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाएंगी, तो वो दूसरे दिन से जिम जाने लायक नहीं रहेगा। है ना, मतलब क्या हो कि यदि आप वेट कम है और एफर्ट ज्यादा लगा रहे हैं तो मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा, और यदि एफर्ट कम है और वेट ज्यादा है तो अपन अपन को क्या मिलेगा? मैकेनिकल डिसएडवांटेज। यही रीजन है बहुत सारे लोगों का कि जब जिम ज्वाइन करते हैं कि वो पहले दिन से ही ज्यादा वेट उठाने लगते हैं, जिससे कि लगता है उनको कि हमारी मसल जल्दी ग्रो कर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मसल जो होती है उस पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे अडाप्टेशन की होती है, कॉन्ट्रैक्शन, है ना, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, है ना, मस एक्साइटेबिलिटी, फटीग, है ना, ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज है। ये सारी प्रॉपर्टीज है, जिसको पता है तो वो आसानी से क्या कर सकता है? जल्दी बॉडी गेन कर सकता है। ठीक है, अब
लिवर ऑफ बॉडी के लिवर में बॉडी को अप्लाई करके देखते हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्डर लिवर, द फीचर ऑफ दिस ऑर्डर इज स्टेबिलिटी एंड स्टेट इक्विलिब्रियम कैन अचीव विदाउट मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर लिवर का फीचर क्या होता है, इस पे हमें कोई भी मैकेनिकल एडवांटेज नहीं मिलता, इस पे हमें स्टेबिलिटी मिलती है और इक्विलिब्रियम मिलता है। एग्जाम्पल के लिए लिखा है, एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ लिवर डिमॉन्स्ट्रेट बाय द नोडिंग मूवमेंट ऑफ द हेड। जैसे हमारा ये हेड है ना, यदि हमें कोई लेक्चर देता है तो हम सर को हिलाते हैं, हाँ ठीक है। अब हम पूरा दिन इसको यदि मूवमेंट कराते रहेंगे तो इस पर पेन नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हम जितना वेट इसको दे रहे हैं उतना ही हमारा एफर्ट लग रहा है। तो हमें जितना वेट लग रहा है उतना एफर्ट दे रहे हैं, तो हमें कोई भी मैकेनिकल एडवांटेज, हमें स्ट्रेस नहीं होगा हमारी मसल पे, तो हमें कोई भी एडवांटेज नहीं मिलेगा। इस पे क्या होता है, स्कल रिप्रेजेंट करता है लिवर को, एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट जो होता है हमारा फलक्रम होता है। ठीक है, पोस्टीरियर नेक ऑफ मसल क्या करती हैं, एफर्ट लगाती हैं, और वेट कहाँ होता है हमारा, एंटीरियर नेक पे, तो एंटीरियर फेस पे होता है, फेस ऑफ एंटीरियर, है ना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर लिवर। अब सेकेंड ऑर्डर लिवर की हम बात करते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर लिवर की बात करें, द लिवर इज गिव्स ऑलवेज मैकेनिकल एडवांटेज। अब सेकेंड ऑर्डर लीवर मैकेनिकल एडवांटेज देता है। एग्जाम्पल के लिए, द लोअर लिम्ब इज डिमॉन्स्ट्रेट व्हेन द हील्स आर राइज्ड एंड स्टैंड ऑन द टो, द टार्सल एंड मेटाटार्सल बोन्स आर स्टेबलाइज इन द मस्कुलर एक्शन। ठीक है, ये हमारा लोअर लिम्ब का डायग्राम है। मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट हमारा फलक्रम है, वेट हमारा एंकल जॉइंट लगा रहा है। ठीक है, और एफर्ट जो है हमारा काफ मसल्स लगा रही है। तो क्या हो रहा है, हमारा वेट कम है, एफर्ट ज्यादा है। ठीक है, वेट कम है और एफर्ट ज्यादा है, तो हमें क्या मिलेगा, मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है किसका, ब्रेकियोरेडियलिस का। ब्रेकियोरेडियलिस में क्या हो रहा है, एफर्ट लगा रहा है हमारा इंसर्शन ऑफ ब्रेकियलिस मसल। ठीक है, वेट हमारा फोर आर्म में है और एफर्ट लगा रहा है एल्बो जॉइंट, सॉरी फलक्रम हमारा एल्बो जॉइंट लगा रहा है, वेट हमारे फोर आर्म में है और एफर्ट जो है हमारा इंसर्शन ऑफ ब्रेकियलिस मसल लगा रही है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हो आपकी फलक्रम से वेट तक की दूरी कम है और फलक्रम से एफर्ट तक की दूरी ज्यादा है, मतलब वेट कम है एफर्ट ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या मिलता है, हमारा मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है। अब इसको देखें थ्योरी में, तो फलक्रम इज metatarsophalangeal joint and the weight is the weight of the body is transmitted through the ankle joint and effort is applied at the insertion of tendocalcaneum of calf muscles। ठीक है, जो कि यहाँ मैंने अभी समझा है। फिर ब्रेकियोरेडियलिस मसल एक्शन इज अनदर एग्जांपल। तो ब्रेकियोरेडियलिस अनदर एग्जांपल होता है सेकेंड ऑर्डर लिवर का। अब हम देखते हैं थर्ड ऑर्डर लिवर। ठीक है, तो थर्ड ऑर्डर लिवर की हम बात करें तो दिस टाइप ऑफ लिवर गिव्स ऑलवेज मैकेनिकल डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्यों, क्योंकि एक बंदा है जो जिम ज्वाइन किया, उसने पहले ही दिन 15 kg का वेट उठाना चालू किया, उसने वेट ज्यादा कर दिया, एफर्ट कम, 2 से 3 रिपीटेशन लगा रहा है, तो उसको क्या मिलेगा, उसकी मसल ज्यादा थकेंगी, ज्यादा स्ट्रेच होंगी, तो उसको मैकेनिकल डिसएडवांटेज होगा। ठीक है, और वो दूसरे दिन जिम जाने लायक भी नहीं रहेगा। ठीक है, यही रीजन है कि जिम ज्वाइन करने पर हमें हमेशा क्या करना चाहिए, लो से, मतलब हमें वेट कम और एफर्ट ज्यादा से शुरुआत करनी चाहिए। जिसको इस चीज का अच्छा सा नॉलेज है वो जल्दी बॉडी गेन कर सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ब्रेकेलिस मसल का एग्जांपल, कि एफर्ट ब्रेकेलिस मसल लगा रही है, फलक्रम हमारा एल्बो जॉइंट है और वेट कौन है हमारा, होल्ड कोई सम ऑब्जेक्ट होल्ड इन द हैंड, हमने कोई ऑब्जेक्ट होल्ड किया लाइक डंबल। तो हम इसको जब एक्सरसाइज करेंगे तो क्या एफर्ट हमारा कम है और वेट ज्यादा है, तो क्या मिलेगा हमें, मैकेनिकल डिसएडवांटेज। वैसे ही हमारा हैमस्ट्रिंग मसल में फुट हमारा वेट वेट क्या करता है, कैरी करता है, एफर्ट हमारी हैमस्ट्रिंग मसल लगाती है और फलक्रम होता है हमारा कौन, नी जॉइंट। तो क्या हो रहा, वेट ज्यादा है एफर्ट कम है, तो हमें क्या मिलेगा, मैकेनिकल डिसएडवांटेज। थ्योरी देखें तो लिवर इज फोरआर्म की बात करें तो फलक्रम जो होता है एल्बो जॉइंट होता है, एफर्ट कौन लगा रहा होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्रेकियलिस मसल एंड द वेट ऑफ सम ऑब्जेक्ट होल्डिंग इन द हैंड। ये क्या हो गया, हमारा वेट हो गया।
तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा, लिवर की डेफिनेशन देखी, वेट आर्म एफर्ट आर्म देखा, ठीक है। उसके बाद हमने लिवर कहाँ रिप्रेजेंट होता है उसको उसकी बात की। फिर उसके बाद हमने देखा फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर लिवर, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर लिवर की एग्जांपल्स देखे इन ह्यूमन बॉडी। तो फ्रेंड दिस इज ऑल अबाउट लिवर। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।